सिट साहब, मई का महीना है और हीट वेव की प्रेडिक्शन है, बहुत सख्त हीट वेव आने वाली है। और प्रेडिक्शन किसने की थी? आपने कि हीट वेव आएगी कि हीट वेव आएगी। मैं तो पता है ना क्लाइमेट को बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ। बिल्कुल, ये क्लाइमेट पॉलिटिकल क्लाइमेट है। हाँ, जाहिर है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट के इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं और आपने बताया था कि पुश बैक वर्सेस पुश बैक होगा, लेकिन मसला ये बन गया है अब कि पुश बैक ना बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। हाई टेंशन वायर होती है ना, जैसे उस लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी वजह ये बनी कि हर कोई अपने मुताबिक पुशबैक कर रहा है। ऐसे लग रहा है कोई भी पीछे हटने को आमादा नहीं है। नून लीग अपने तरीके का पुशबैक कर रही है, जैसे रिंग में एंट्री हुई है तलाल चौधरी साहब की इस मामले को लेकर, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं जो उनके साथ हुआ और इसको कनेक्ट कर रहे हैं करंट वेव के साथ जो जुडिशरी की तरफ से आ रही है, 6 जजेस का ख़त, इल्ज़ामात एजेंसीज़ के ऊपर। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का अपना पुशबैक है, वो 6 जजेस के ख़त के ऊपर तो समात का अभी होना है, उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई, लेकिन बाबर सत्तार साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है और उन्होंने फिर कहा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के किसी टॉप ऑफिशियल की तरफ से उन्हें धमकी दी गई, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल आए मीडिया पे और उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट्स दी कि ये मामला ऐसे नहीं ऐसे था, एक्सप्लेन किया। बट उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हो गया और आप तो उससे आगाही होंगे कि फैसल वावडा साहब ने क्या बात कही, पगड़ियों की बात, कि पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, डबल रिएक्शन आएगा अगर आप करेंगे एक्शन कोई। इस बात को लेकर अतर मिनल्ला साहब बहुत जुज़बुज़ हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर गवर्नर सेन कामरान टिसूरी साहब भी मैदान में आए और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए। तलाल चौधरी साहब का जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा, ऐसे लगता था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस लेटर चल रहा है कि उसका जवाब यूँ आता है, बरहमी का इजहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैन दिस एंड दैट। लेकिन अब की बार हुआ है मुख्तलिफ, और ये मुख्तलिफ यूँ हुआ कि सू मोटो ले लिया गया है, जो एक अरसे से जिससे गुरेज किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन ये सू मोटो फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिया गया है और 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस सू मोटो के बाद क्या ये पुशबैक वर्सेस पुशबैक का सिलसिला रुक जाएगा? आशा, जो मैंने कहा था ना कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉट समर, तो वो शुरू हो गया। अब वैसे भी 45 डिग्री तक तो पहुंच ही गया बाहर, और अब आप देख रहे हैं ये जो पुशबैक वाला जो सिलसिला है, पुशबैक तो जैसे आपने भी कहा, मैं पहले कह चुका हूँ कि नून लीग की तरफ से भी पुशबैक आएगी और वन मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। ये हमने पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। और ये तलाल ने जो चौधरी ने जो बात की है, तो ये तो आपको पता है कि इज़ पार्ट ऑफ मियाँ साहब ग्रुप, ऐसे ही है ना। सो एंड ही सफर्ड, जुडिशरी ने इनको कंटेम्प्ट में इनको सजा भी याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, तो नाहल किया था। और फिर राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये प्रेसिडेंसी चली गई है नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पुशबैक कर नहीं सकते, तो किसी ने तो पुशबैक करना है, क्योंकि बदनामी सारी जो हो रही है वो गवर्नमेंट की हो रही है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की कोई नहीं है, जिम्मेदारी दरअसल किसी और की है, मगर बदनामी हुकूमत की हो रही है। तो इस किस्म की सिचुएशन चल रही है। एक तो ये पुशबैक है, दूसरा पुशबैक है जुडिशरी का। एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ज़रिए कंट्रोल में रखा है, मगर फिर एक ऐसी सूरत हाल भी कभी कभी आ गई थी कि एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली जुडिशरी को पुशबैक करना पड़ता था। अब सूरत हाल है कि पहली दफ़ा इतना बड़ा पुशबैक आ रहा है जुडिशरी से लॉयर्स मूवमेंट के बाद। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक बहुत बड़ी पुशबैक आ रही है, और इसका जिक्र मैंने कुछ अर्सा पहले भी किया था कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये होगा। और अब मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक स्टेज पे पहुंच गया कि जहां जुडिशरी ने इतना पुशबैक किया है कि अब एस्टैब्लिशमेंट काउंटर पुशबैक का सोच रही है। और वो किस लेवल का होगा? वो बड़ा सीरियस, एस्टैब्लिशमेंट का तो सीरियस लेवल का ही होता है। वो शुरू में तो यही होता है कि जज हजरात अपनी आज़ादी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को बुला लेते हैं, FIA को बुला लेते हैं, ISI को बुला लेते हैं, IB को बुला लेते हैं, कभी कभी बेइज्जती भी कर देते हैं, खींच भी देते हैं उनको, फिर धमकी भी दे देते हैं। अब जो आखिरी धमकी आई है, जो कि अभी आप मुझे बता रही थी कि एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि डिसअपेरेंस जब होती है तो जो लोग डिसअपेयर कर देते हैं लोगों को, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जी, सजाए मौत के लिए कानून साजी की जानी चाहिए। ये भी दिस इज ऑल्सो, ये तो पुशबैक से आगे चला गया। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पता है कौन करता है। जी,
सबको पता है, और इसके बावजूद तो अगर सबको पता है और तो फिर आप ये बात कह रहे हैं, तो फिर सबको ये भी पता है कि आप किसके खिलाफ कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए क्योंकि वो लोगों को डिसअपेयर कर देते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें ना कि वहाँ से भी तो पुश बैक आएगी ना। पावर का इक्वेशन ये होता है जी। अगर वहाँ से पुश बैक नहीं आती तो वो फारग है इस्टेब्लिशमेंट। 70 साल की इस्टेब्लिशमेंट आपका ख्याल है 1-2 अदालती बयानों के साथ पीछे हट जाएगी? नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हालात और ख़राब होने जा रहे हैं, बेहतर नहीं होंगे, ख़राब होंगे। और मुझे खौफ है कि इस्टेब्लिशमेंट जब हिट बैक करेगी तो किस तरीके से करेगी। मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता, मैं कोई आइडियाज़ नहीं देना चाहता किसी को, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ी खौफनाक किस्म की एक पुश बैक क्लैश आ रही है आगे। अब क्योंकि देखिए कानून की बालादस्ती तो सुप्रीम कोर्ट और अदालतें करती हैं, आइन को भी वो प्रोटेक्ट करती हैं, और इस मुल्क में जो तारीख़ है वो यही बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं जो समझते हैं कि आइन जो है वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको तो फाड़ भी दिया जाए तो क्या होता है। कुछ लोगों ने ऐसे बयान भी दिए हैं ना, पहले भी दिए हैं, अब भी रद्दी की टोकरी इस तरह की बातें की गई। तो अब अगर ऐसी बात है तो फिर एक क्लैश आ रहा है, ठीक है, और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म का क्लैश है। हाँ, लेकिन इससे डाउन प्ले क्या सुप्रीम कोर्ट कर पाएगी? क्योंकि इस जो बेंच बना है, सू मोटो का इख्तियार पहले चीफ जस्टिस के पास था, लेकिन फिर हमने देखा एक एक्ट आया और उसमें ये तजवीज़ किया गया कि जो 3 रुकनी कमेटी है सीनियर जजेस की, वो डिसाइड करे कि इस पे सू मोटो लेना है या नहीं। सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अरसे के बाद लिया, लेकिन जो बेंच की कंपोजिशन है वो है इरफान सादत साहब, नईम अख्तर साहब और काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस खुद। मसला ये है कि फैसल वावडा साहब ने अतर मिनल्ला साहब को एड्रेस किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अतर मिनल्ला साहब ने समाअत के दौरान, जो नैब तरामीम केस है उसकी समाअत के दौरान इसका जवाब अटर्नी जनरल साहब से पूछा। तो इस बेंच का हिस्सा अतर मिनल्ला साहब नहीं है। अब फैसल वावडा साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा सिर्फ मैंने तो ये बातें नहीं की अदलिया के हवाले से, 4-5 और लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तो सबको बुलाएं। तो आपके ख्याल में जब सबको बुलाया जाएगा तो ये मामला जल्दी निमट जाएगा? देखिए, अगर तो अतर मिनल्ला साहब बेंच में होते जी, तो उसकी फिर बेंच की प्रोसीडिंग्स ने एक तरफ जाना था। अब काजी साहब खुद आ गए जी जी। मेरा ख्याल है उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, बिकॉज उन्हें एहसास है इस बात का कि अगर ये बात आगे बढ़ती है तो फिर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसको सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए काजी साहब सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर कुछ जजेस हैं जो कि इस वक्त बहुत नाराज़ हैं और वो बड़े बढ़ के बातें कर रहे हैं। कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, एक आध सुप्रीम कोर्ट के भी हैं ऐसे। तो और ये दिलचस्प बात पता क्या है कि ये वो जजेस हैं जो कि जिनके ऊपर कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा था कि ये पॉलिटिकली बायस जजेस हैं। कुछ लोग थे ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जिनके बारे में ये कहा जाता था 7-8 जजेस तो है ही पीटीआई के जजेस। मगर ये जो लोग लड़ाई झगड़े इस वक्त कर रहे हैं वो पीटीआई कोर्ट अनकोर्ट वो पीटीआई जजेस नहीं है। हाँ। ये वो जजेस हैं जो अपनी आज़ादी बड़ी उन्हें अहम उनके लिए उसकी बड़ी अहमियत है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते रहे। अब ये पुश बैक कर रहे हैं और वो जो बाकी हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से वो खास नहीं पुश बैक आ रही। तो ऐसे जैसे कि लड़ो तुम आप ही, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि अतर मिनल्ला बहुत अग्रेसिव हुए हैं जी। बाबर सत्तार साहब भी ऐसे है और दोनों करीबी दोस्त भी हैं जी। और जो अटैक आई है बाबर सत्तार के ऊपर, पुश बैक फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उन्हीं के लोग लगे हुए हैं बाबर के ख़िलाफ़, तो उसमें ज़ाहिर है ये कि बाबर को इंट्रोड्यूस करने वाले, उनको रेकमेंड करने वाले अतर मिनल्ला साहब थे। उन्होंने उनको पुश किया टू कम इनटू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और करीब भी हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि, सॉरी टू कट यू, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है इसमें दबाव में कौन है, जुडिशरी या एस्टेब्लिशमेंट? मैं समझता हूँ इस वक्त दबाव में एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। उसकी वजह यह है ना कि जुडिशरी के पास तो एक पब्लिक फोरम है, एक कोर्ट रूम है, बातें होती हैं वहाँ और हेडलाइंस लगती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई इदारा नहीं है जो कि उनका मौक़िफ़ जो है वो खुल के बात करें। वो अटॉर्नी जनरल साहब बेचारे आ जाते हैं, वो उनके दोस्त भी हैं सारे जजेस। उनकी मजबूरियां दो रही हैं, डबल ट्रबल। हाँ, वो खुद कहते हैं कि बाबर सत्तार मेरा यार है जी, तो अगर उसको किसी ने किया तो मैं डिफेंड करूँगा। तो मगर यहाँ तो इस किस्म के हालात हैं। तो मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट इज़ अंडर प्रेशर, नॉट जुडिशरी। जुडिशरी इज़ हिटिंग बैक, और पहली दफ़ा इतनी दलेरी के साथ इट इज़ हिटिंग बैक। अब मसला ये है कि वो कहते हैं कि डिस्क्रेशन, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, शायद आप ट्रांसलेट कर लें,
डिस्क्रेशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ वैलर, कि बहादुरी जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर कभी कभी तरीके से आगे बढ़ना मोहतात भी रहना चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ मेरा ख्याल है कोई ख़ास मोहतात नहीं, इरादा नहीं किसी का ख़ास मोहतात का, लोग खड़े होकर बातें बहुत कर रहे हैं। इसमें जो एडवांसमेंट है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़्यादा है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जिन्होंने खुफिया इदारों के एहलकारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी आयद की है, और जो लापता अहमद फरहाद हैं शायद, उनके हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसा कानून आना चाहिए जो सजाए मौत दे। ये साहब की बात हमने कर ली जी, जी कर ली। दूसरे साहब जो है जहांगीरी साहब, जहांगीर साहब ने जो बात कही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग अदालत में ना आए, मेरा ख्याल है ये कैसे इसको रोक सकते हैं वो, और शायद इनको रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आम तौर पे जब बड़ी ट्रायल हो रही होती है तो जो यहाँ का रवाज रहा है, एक दो लोग आईबी के होते हैं, एक दो लोग सुप्रीम आईएसआई के होते हैं, एक दो लोग एफआईए के होते हैं, और मिला जुला के इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पुलिस, क्राइम ब्रांच, आधा कोर्ट रूम तो इनसे भरा होता है। आधा कोर्ट रूम जो है उसे वकला हजरात होते हैं कि कुछ वैसे होते हैं जिनके केसेस लगे होते हैं या लगने वाले होते हैं, या वो एक ग्रुप के साथ आए हुए होते हैं एज बैकअप, या वो वैसे ही शुक्रिया तौर पे आए हुए होते हैं देखने के लिए, बिकॉज देर ऑफिशियल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कैसे ये कैसे ये होगा कि जी इंटेलिजेंस वालों को आप बाहर रखेंगे? आफ्टर ऑल वो भी एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है स्टेट की टू रिपोर्ट ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ नॉट गोइंग ऑन। वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि वी नीड टू बी इन द कोर्ट टू फाइल प्रॉपर रिपोर्ट्स अबाउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी इस किस्म के भी जज्बाती फैसला है कि हम इंटेलिजेंस लोगों को नहीं आने देंगे। इसको भी मेरा ख्याल है या तो ये कह के भूल जाएंगे, और या ये है कि इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू स्टॉप अस, वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट, हमने भी अपनी रिपोर्टें लिखनी होती हैं, करना होता है। अगर मीडिया आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस कि ये गलत रिपोर्टिंग करते हैं। इनकी रिपोर्टिंग तो खुफिया होती है, तो अदालत कह ही नहीं सकती कि बायस रिपोर्टिंग करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये अब मतलब मामला जो है ना फैलेगा और ये ऐसी ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अदलिया के लिए, सियासत के लिए अच्छे अंजाम बनेगा।